श्री राधा कृष्ण पादाय श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारा श्लोक था आत्मा रामश्च मुनियो निर्गंता रुक्रम कुरंती हेतु की भक्ति उत्तम भूत गुणो हरि। तो आत्मा रामश्च मुनियो इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो इसमें हमने चर्चा की थी कि इसमें जो 11 टर्म्स हैं, इसमें 11 के हर एक के 6 6 7 7 अर्थ हैं। तो इस तरीके से इस श्लोक की कई व्याख्याएं हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को 18 व्याख्याएं बताई थी। उसके बाद इसकी कुछ इनको बताई थी सनातन गोस्वामी को। तो बहुत सारी व्याख्याएं हैं। भगवान इसकी ढेर सारी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी व्याख्याएं भी उन्होंने बताई। सब अचंभित थे कि ऐसा इतनी विद्वत्ता किसके पास हो सकती है। ठीक है, तो हम आगे चर्चा करते हैं। हम्म, भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति के अभ्यास के 81 विभिन्न गुण हैं। यानी कि जो भक्ति है उसमें 81 क्वालिटीज होती है, और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है। भक्ति का अभ्यास कैसे होता है? भक्ति में दो प्रकार के अभ्यास है, एक साधना भक्ति, दूसरी रागानुगा भक्ति। तो हम सब क्या है? साधना भक्ति, साधना करते हैं। साधना भक्ति यानी कि सुबह समय पे जाग जाना, मंगला आरती करना, जप करना, नियमित 16 माला जप करे। लेकिन रागानुगा में भगवान की सेवा और जप तो उनको अलग से करने की जरूरत नहीं होती, निरंतर उनका जप चलता ही रहता है। भगवत स्मरण के अलावा और दूसरी वस्तु कुछ अलग से होती ही नहीं। उनके मन में केवल भगवान का नाम जप, और ये सारा कुछ उनके रोम रोम से भगवान के नाम का जप निकलता है। तो क्या उनके लिए ऐसा समय होगा जिसमें वो भगवान के नाम का जप नहीं कर रहे हैं? तो उनके लिए माला का काउंटिंग क्या हुआ, ये सब जैसे कोई वस्तु होती नहीं। कोई कह सकता है अरे प्रभु जी हमारा भी निरंतर जप चलता है। ऐसे कई बार लोग होते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हम भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त हैं, आपको पता नहीं हम 24 घंटे जप करते हैं, हम कोई भी कार्य करते करते भी जप करते रहते हैं। अरे भैया, अगर आप शुद्ध भक्ति को प्राप्त है तब तो आप शुद्ध नाम भी ले रहे होंगे। शुद्ध नाम अगर कोई ले रहा है तो उसमें 4 क्वालिटीज दिखती हैं। अगर वो 4 क्वालिटीज नहीं दिख रही हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारा हमारा जो नाम जप है वो अपराध युक्त है। यानी कि हम पूर्णतः अपराध मुक्त नाम जप भी नहीं कर रहे हैं। तो अपराध युक्त नाम जप, अगर हम नाम अपराध कर रहे हैं कभी कभी भी, बीच बीच में भी या किंचित भी कर रहे हैं, तो भी ये 4 गुण दिखाई देते हैं। अगर कोई नाम जप में अपराध नहीं कर रहा है, नाम अपराध नहीं कर रहा है, पहला कि उसको फुली डिटेचमेंट होगा सारी भौतिक वस्तुओं से, फुल डिटेचमेंट, है ना। और इसके साथ में दैन्य होगा। दैन्य तो मतलब भगवान के ये भाव कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा। जड़ पदार्थ से पूर्ण विरक्ति से विभूषित दैन्य। तो सामान्यतः कोई विनम्र बन सकता है, प्रभु जी हम तो दास हैं, आपके सेवक हैं, है ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम अकिंचन हैं। लेकिन साथ में क्या है, हमारे पास ये है, ये डिग्री है, इसका कहीं ना कहीं किंचित अभिमान होगा, तो किसी भी वस्तु से थोड़ा थोड़ा आसक्ति होगा। तो ये पहला क्वालिटी है। दूसरा क्वालिटी, निर्मत्सरता से विभूषित दया। मीन्स ऐसा कंपेशन जिसमें जीरो जेलेसी और एनवी, है ना, जीरो हो ऐसा। तो जेलेसी जीरो हो, एनवियसनेस जीरो हो, है ना, एनवी भी जीरो। तो ऐसे 2 क्वालिटी होते हैं। तो ये हुई दूसरी क्वालिटी। अब कोई कहते हैं अरे
तो हम भगवान से तो थोड़ा जेलसी रखते हैं। अरे भैया, आप भगवान से जेलसी नहीं रखते, लेकिन आप किसी सिंगल व्यक्ति से भी जेलसी रखते हैं, यानी कि भगवान से अभी भी ईर्ष्या। अपने दुश्मन से भी हमारी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या भाव जीरो होना चाहिए, जो सेकेंड होता है। तीसरा, अहंकार से शून्य, थोड़ा भी ईगो नहीं, मान देना, और सबको सबकी योग्यता के अनुसार उसकी मान देने की प्रवृत्ति, यानी कि उसकी टेंडेंसी, डायरेक्ट जनरल टेंडेंसी होना चाहिए, अपमान करने की टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ये चार गुण उसमें सहज स्वभाव से दिखते हैं। तो अगर नहीं है तो हमें समझना चाहिए कि हम अपराध युक्त नाम अवस्था है, और उसलिए हमें साधन भक्ति अच्छे से करते रहना चाहिए, आगे भी साधन भक्ति करते ही रहना चाहिए। ये बात सही है। लेकिन हमें इसका अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम शुद्ध नाम में पहुंच गए, क्योंकि इसके ये चार सिम्टम्स हैं और दिखाई पड़ते हैं। तो जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होने लगता है, तो अभी देखो, जब परिपक्व हो जाता है कि आपको लग रहा है कि हम रागानुगा प्रेम की तरफ पढ़ रहे हैं, तो परिपक्व हो गया, तो उसमें प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होती है। आसक्ति, भगवान से आसक्ति हो जाएगी, भगवान को छोड़ नहीं पाएंगे आप, है ना। भगवान को छोड़ के आपको ऑफिस जाना, ये जाना, वो जाना, ये कार्य करना, खाना पीना सोना, ये सब अच्छा नहीं लगेगा। भगवान की भक्ति अच्छा लगेगी, नाम जप करना, भगवान का कथा श्रवण करना। 10 घंटे कथा भी चल गई तो भी आपके कान थकेंगे नहीं। आपने 24 घंटे भी लगातार नाम जप किया, तब भी आपका गला सूखेगा नहीं, जीभ दुखेगी नहीं, क्योंकि भगवान का नाम खुद रस युक्त है। लेकिन हमें वो रस प्राप्त ही नहीं होता। हम केवल रस, गन्ने का रस और आम का रस ही पी सकते हैं। बोले शिरडी का रस कितने का है, गन्ने का रस कितना है, तो सच्चा ताजा रस पियेंगे, बस खुश रहेंगे। तो वो रस आपके शरीर के लिए वास्तविक रस तो है, तो ये नहीं है। तो हमें समझना पड़ेगा कि हमारी अवस्था क्या है। तो आसक्ति भाव प्रेम, आसक्ति प्रेम स्नेह अनुभाव प्रणय राग अनुराग भाव तथा वियोग, यानी कि महाभाव, ये प्रेम भक्ति फलीभूत होने तो होता है महा, और उससे पहले जो आते हैं वो क्रमशः हैं। कैसे साधना भक्ति में हमारे क्रम कैसे चलते हैं, उसमें भी 9 स्टेप होते हैं, वो बताता हूँ। ये तो प्रेम का स्तर जब आ गया, शुद्ध हो गया, तब की बात है। तो हमारे शुद्ध अवस्था तो है, तो वो क्रम से कैसे होते बता दे। आदो आदो श्रद्धा, पहले तो श्रद्धा, साधुओं में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा, साधुओं में भी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा। आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। ततो साधु संग, फिर क्या होती है, साधु संग। साधु का संग, श्रद्धा पूर्वक साधु संग किया जाता है, साधु से सुना जाता है। आदि श्रद्धा तत्व साधु संग। भजन क्रिया, भजन क्रिया मतलब श्रवणम भी है वहां पे। इसलिए शुरू की अवस्था में हमें देखना चाहिए, अपना भजन के साथ साथ हमारे आचार्य गण हैं, उनसे सुनना चाहिए, गुरु से सुनना चाहिए, नाम जप सुनना चाहिए, उनका चैंटिंग भी सुनना चाहिए, जपा भी खाली समय में सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक। तो ये भी उसका अंग है, क्योंकि हम जो ले रहे हैं वो ठीक है, वो तो भक्ति का अंग अभ्यास है ही। लेकिन वो विशेष शुद्धि के लिए, हमें तीव्र शुद्धि के लिए आचार्यों के लेक्चर के अलावा उनका जप, उनका कीर्तन भी सुनना चाहिए। शुद्ध भक्तों से सुनना इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, गुरुजनों से सुनना, सन्यासियों से सुनना, श्रील प्रभुपाद हो गए, श्रील प्रभुपाद के शिष्य हो गए, उनसे सुनना चाहिए। भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, ऐसा जब करते तब धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है। फिर निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, ये क्रमशः आते हैं। तो ये विधि है। आगे चलते हैं। निष्क्रिय निष्क्रिय भक्त की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। निष्क्रिय भक्ति की आसक्ति भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक, और सखा भक्त की अनुभाव अवस्था तक बढ़ती है। निष्क्रिय भक्त कौन है? निष्क्रिय भक्त वो है जो सेवाओं में न लग के मुख्य भजन क्रिया इत्यादि में साधना में लगे रहते हैं, ऐसे भक्त। सक्रिय सेवक है, उनकी आसक्ति राग अवस्था तक, यानी कि उसके आगे भी यहाँ तक लिखा है ना, यहाँ तक पहुंच जाती है। और इसके भी आगे सखा भाव तक, सखा भक्त की अनुभव अवस्था तक बढ़ती है। जो सखा रूप में है, उसके अनुभव भाव और वियोग, ये सब ध्यान मनोज, ये तक यहाँ तक होता है। यही हाल मात्र पितृ भक्तों का है। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विहार अवस्था तक भाव को बढ़ाते हैं। विहार विरहावस्था, हाँ सॉरी, जो माधुर्य प्रेम, माधुर्य प्रेम समझते हैं ना, दंपत्ति के रूप में भगवान से प्रेम करना,
इनका वियोग तक आता है, बाकी इनका अनुभव कहाँ है। हाँ, यहाँ तक तक से यहाँ तक पहुँचता है अनुभव। प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा वियोग, ये सब माधुर्य भक्तों के लिए है। लीलाष्टक यहाँ तक साक्ष्य, यहाँ तक पहुँचते हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के ये कुछ लक्षण हैं। तो कहाँ तक जो शांत रहती है, निष्क्रिय है, वो कहाँ तक पहुंचेंगे? प्रेम तक। आसक्ति के बाद प्रेम तक। फिर जो सेवक है, सेवा भाव में लगे हुए हैं, वो कहाँ तक पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे राग तक, यहाँ तक, है ना। और सखा भक्त, ये अनुभाव नहीं, अनुराग होना चाहिए, अनुराग तक, भाव यहाँ तक होना चाहिए। साक्ष्य भक्त उससे आगे होता है, क्या लिखा है, अनुभाव तक, यहाँ तक पहुंचते हैं। और यही हाल मातृत्व भक्तों का है। लेकिन इसके आगे जो भगवत भक्त हैं वो कहाँ तक पहुंचते हैं? यहाँ तक पहुंचते हैं, योग, विहार अनुभूति तक। लास्ट के पंचम से लिखते हैं, हरिभक्ति सुधोदय के अनुसार यथम भूत का आशय पूर्ण आनंद है। पूर्ण आनंद क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति, यानी कि पूर्णतः कोई किसी प्रकार का दुख नहीं बचा। अभी किसी प्रकार का दुख, एक कंडीशन में आपको निश्चित समय तक रख दिया जाए तब भी उसमें दुख नहीं होगा, ऐसा। तो इसको कहते हैं पूर्ण आत्यंतिक दुख निवृत्ति। लेकिन सुख आनंद क्या है? आत्यंतिक दुख निवृत्ति प्लस आनंद, पूर्ण आनंद। तो इत्तम भूत का अर्थ है पूर्ण आनंद। भगवान पूर्ण आनंद प्रदान करने वाले हैं। केवल यहाँ पे दुख निवृत्ति नहीं होती, आनंद भी दिया जाता है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े की गोखोर से बने गड्ढे में आने वाले रंचमात्र जल से की जा सकती है। तो ये शास्त्र वचन है वास्तव में। जो ब्रह्म में लीन होते हैं ना, ब्रह्म भगवान के शरीर से जो कांति निकल रही उसमें जो जाते हैं, उनको कितना आनंद मिलता है? इतना सा आनंद मिलता है। जबकि भक्तगण जो है आनंद के समुद्र में डुबकी लगाते हैं। आनंद नाम बुद्धि वर्धनम, यानी कि भक्ति ऐसे है, भगवान नाम ऐसे है, आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है। एक तो आनंद का समुद्र दे रहे हैं, वो समुद्र भी निरंतर लगातार बढ़ता जाता है। तो ये भक्ति का, भक्ति के विलासता है। तो आप सोचिए, आपको इतना सा गोखुर जितना आनंद चाहिए, विशाल सागर जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वैसा आनंद चाहिए। तो चॉइस आपके पास। भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, यानी कि सभी प्रकार के आकर्षण, इसलिए भगवान का नाम है कृष्ण, जो सर्वाकर्षक है। इस तरीके से ना, है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद, सारा प्रकार का आनंद आता है, समस्त रसों को संजोए है। इसलिए भगवान को रसराज कहते हैं, सारे रसों के राजा हैं। ये आकर्षण इतने प्रबल हैं कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। कोई बोले कि भाई भक्ति, हमारी भक्ति ले जाओ लेकिन हमें सारी सिद्धियां दे दो, तो मतलब मैं तुम्हें सारी सिद्धियां दूंगा, लेकिन मुझे क्या करो, भक्ति दे दो। तो वो सौदा नहीं करेगा। वो सिर्फ भक्ति, क्योंकि भक्ति इतनी बड़ी है कि ये मुक्ति, ये सब तुच्छ है। उसके द्वार पे क्या है, भिक्षा मांग लेते हैं कि हमें भी स्वीकार कर लो, ऐसा। तो भक्ति की श्रेष्ठता इतनी है। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं, इसलिए तो आत्मारामश्च मुनियो आया। आत्मारामश्च मतलब कि जो मुक्ति को प्राप्त है, जो ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है, वो व्यक्ति ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करता है, वो आत्मारामश्च मुनियो। ऐसा आत्माराम मुनि भी क्या कर रहा है? निर्ग्रंथा है। निर्ग्रंथा मतलब कि सारे ग्रंथों से परे जा चुका है, ऐसा आत्माराम, वो भी क्या कर रहा है? भगवान की भक्ति कर रहा है। ऐसा व्यक्ति भी भगवान की भक्ति करता है। ये वस्तु है। हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि भगवान के गुणों का लौकिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। भगवान के गुण असंख्य हैं। असंख्य मतलब कि काउंट नहीं कर सकते हम। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो दूसरा किसी अन्य गुण से, तो बोलते हैं भाई भगवान के गुण असंख्य है तो उनको निर्गुण क्यों कहते हैं? निर्गुण का अर्थ है भगवान के गुण दिव्य हैं। भगवान में भौतिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक गुण, दिव्य गुण है। और उनकी संख्या कितनी? असंख्य, गिन नहीं सकते। इसलिए भी उनको निर्गुण का एक ये भी मीनिंग है, निर्गुण का एक ये भी मीनिंग है कि भगवान में भौतिक गुण नहीं, आध्यात्मिक गुण है, दिव्य गुण है उनमें, ऐसा। सनक सनातन सनंदन सनत कुमार नमक चारों ब्रह्मचारी भक्त भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे।
अब देखो भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित है, उससे गंध आ रही है। आपने ढेर सारे परफ्यूम सुने होंगे, है ना, ढेर सारे आपने सेंट सब सुने होंगे, सबकी स्मेल ली हुई, फ्लावर की स्मेल ली हुई, लेकिन यहाँ पे अलग हो रहा है। भगवान के चरण कमलों में तुलसी चढ़ी है, फूल है, उसकी सुगंध आ रही है। उसकी सुगंध लेके क्या हो रहा है, चरण कमलों से आ रही है, वो चरण कमलों से, बताओ पैरों पे पैरों पे पड़े, उससे भी क्या हो रहा है, भगवान के पैर हैं, वो नॉर्मल व्यक्ति के पैर नहीं है। उससे कारण, उससे ये हुआ, सनक सनातन सनत कुमार जो आत्माराम थे, जो मतलब कि निर्ग्रंथा थे, जो अवधूत थे, वो भगवान से आकृष्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है, वो दिव्य है। इसी प्रकार इसलिए भगवान निर्गुण है, क्योंकि उनमें भौतिक गुण नहीं, दिव्य गुण है सारे। इसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी भगवान की दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। आप सोचो, कोई अवधूत किसी बच्चे को देख के आकृष्ट होता है क्या? नहीं, कभी नहीं। वो अपने शरीर से आकृष्ट नहीं होता, अपने शरीर को भूख लगी कुछ खिलाना है, उससे उसे मतलब नहीं है। क्या दूसरे के शरीर को, बच्चे के शरीर में सबको देखे, कुछ नहीं देखता। लेकिन भगवान को देखता है, भगवान की लीलाओं को वो सुनते हैं तो आकृष्ट हो जाते हैं। मतलब कि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं। वो कोई साधारण लीला है, बच्चों की लीला नहीं है कि गया, लल्लू गया, मोटू गया, चिंटू गया, पिंटू गया, गया एक घर में गया और मटकी तोड़ के खा लिया। तो इतनी पिटाई लगी, इतनी पिटाई लगी, सुझा देंगे, और माता पिता को भी बोलेंगे, बच्चे को चोर बनाते। लेकिन भगवान चुराते हैं तो सबको आनंद आता है, और इतने अच्छे अच्छे आत्माराम भी उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तरुणी गोप कुमारियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई, और रुक्मिणी भगवान की महिमा का श्रवण करके आकृष्ट हुई। तो गोपियां भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई, इसका मतलब क्या है, लस्ट था? नहीं, ऐसा नहीं था। वो भी दिव्य स्तर पे ही था, क्योंकि इसमें ऋषिचारी गोपियां, श्रुतिचारी गोपियां भी हैं, तो ये भी आत्माराम है। और फिर सारे जो भगवान की नित्य गोपियां, उनकी तो तुलना ही नहीं कर सकते, वो भी आकृष्ट हो रही हैं। तो वो आकृष्ट हो रही तो मतलब दिव्य गुण है। रुक्मिणी भगवान की महिमा श्रवण करके आकृष्ट हुई। भगवान कृष्ण भाग्य की देवी लक्ष्मी के भी मन को आकृष्ट करने वाले हैं, इसलिए उनको भगवान माधव हैं, माता के भी पति, यानी कि माँ लक्ष्मी के पति। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वयस्क महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं, तो पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं, तो सबको आकृष्ट कर लेते हैं। ऐसे हैं, नंबर वन के चोर हैं, सबका हृदय ही चुरा लेते हैं। बोले बच्चा क्या, हम आपसे आपको ही चुरा लेंगे, खत्म। वो व्यक्ति पागल बना घूमता रहता है, वही मेरा हृदय तो कृष्णा ले गया, अभी और कुछ अच्छा लगता ही नहीं। तो ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि भगवान सारी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं, तो भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। यही हो ना, सभी अशुभों को नष्ट कर दिया, और क्या दिया उन्होंने, साथ में शुद्ध प्रेम भी कर दिया, अशुभ भी दे दिया और शुद्ध प्रेम भी दे दिया। अब बताओ, इतना दयालु कौन है ना, इतना दयालु कौन हो सकता है? कोई व्यक्ति ये सौदा करता है क्या कि एक काम करो, आपके घर के पूरे भंगार हमें दे दो, हम आपको पूरा खजाने दे देंगे? तो ऐसा कोई नहीं करता। भंगार मतलब जो किसी काम का नहीं, जिससे सब घाटा घाटा होता है। अशुभ मतलब कि वो वस्तु जो किसी काम की भी नहीं है, बल्कि आपको नुकसान पहुंचाने वाली है। मतलब ऐसा कि हमारे घर में अनाज रखा है, आप हमें अपने घर से चूहे ला के दे दो, ऐसा है। अशुभ लेना मतलब हमारे घर में अनाज रखा है, आप अपने घर से हमें चूहे ला के दे दो, ताकि वो सारा अनाज खा जाए, उसको सब बर्बाद कर दे। ऐसा नहीं। भगवान भगवान ही इतने दयालु हैं कि सारे अशुभ ले लेते हैं और उनको क्या देते हैं, शुभ प्रदान करते हैं। तो ये भगवान दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं, शुभ वस्तु भी नहीं, सीधा दिव्य शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान कर रहे हैं। घोर कष्ट में होने पर भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के सारे दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती हैं। भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं। श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। भक्ति की 9 विधियां हैं। अगर ऐसा है कि हमसे चैंटिंग पूरा नहीं हो रहा है, 64 माला 128 माला नहीं कर सकते आप, 16 माला कर सकते हैं, ठीक है, 16 माला कीजिए आप। उसके बाद क्या कीजिए, ठीक है, आपका श्रवण कीर्तन हो गया, आपने 16 माला कर ली। श्रवण कीर्तन में और भी आते हैं। और क्या है, श्रवण कीर्तन होता है, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन होता है। एक व्यक्ति बोलिए, उससे सुनिए, है ना, या भगवान की कथाओं को सुनिए।
तो ये हो गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उसको मनन करना, क्या क्या पढ़ा था खाली बस, तो वो भी भक्ति का अंग है। स्मरणम, पाद सेवनम, भगवान की अलग अलग सेवाएं करना, भगवान के लिए अच्छा अच्छा कुकिंग करना, भगवान के लिए आज ये बनाती हूँ अच्छे से भोग लगाऊंगी, ठीक है ज्यादा बन गया कुछ नहीं, बाहर बांटेंगे भक्तों को और खिलाएंगे तो हो जाएगा। तो ये भी सेवा में आ गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अलग अलग सेवाएं। अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, भगवान के लिए प्रार्थनाएं गाना। आचार्य ने इतने गीत गाए हैं, इतने इतने भक्तों की शुद्ध प्रार्थनाएं हैं, महारानी कुंती की प्रार्थनाएं हैं, भीष्म देव की प्रार्थनाएं, गोपियों की प्रार्थनाएं हैं, सबकी प्रार्थनाएं तो हैं, तो उनको गाना चाहिए। है ना। अर्चना वंदना, वंदना करना चाहिए, अर्चना आरती घुमाना चाहिए, भगवान को वर्षिप करना चाहिए, मंगला दर्शन ये सब, आरती करना चाहिए, संध्या आरती करना चाहिए। सख्यम, सखा भाव में कोई भक्त होता है, आत्मनिवेदन, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना, कुछ भगवान को दान करना, दान करना भगवान की सेवा में, धन को लगाना, सब कुछ समर्पित कर देना, ये भी भक्ति का अंग है। तो इस तरीके से है, तो भगवान भक्ति के मार्ग में आने वाले अवरोधों को भी हटाते, जिससे इसका फल दिखने लगता है। भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है कृष्ण की आकर्षण शक्ति। तो भगवान अपने दिव्य लक्षणों से क्या करते हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक मन में हम जो भी सोचते हैं ना, जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी मेमोरी होती है, वो सब भगवान कहते हैं मेरे पास आओ, मैं सबका यूज कर लूंगा। तो इस तरीके से भगवान है, तो फिर वो हर तरीके से हर चीज को यही सोचता है कि भगवान में कैसे लगाए। ये आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। धर्म के चार क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म मतलब कि सकाम कर्म इत्यादि पुण्य कार्य, पुण्य कार्य से भोग करने को मिलता है ना, पुण्य कार्य। धर्म अर्थ, बोले हमें दान, हम भगवान को दान इसलिए देते हैं ताकि हमें डबल मिले, तो दान का पुण्य ज्यादा है तो मतलब डबल डबल होता जाएगा। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये सकाम कर्म है वो धर्म है। धर्म अर्थ मतलब पुण्य कार्य, पुण्य कार्य धर्म को कह सकते हैं, पुण्य कार्य। अर्थ मतलब पैसा, काम मतलब कि लस्ट, और इंद्रिय तृप्ति से की वस्तुएं वो सब काम में, सारी इंद्रिय तृप्ति। और मोक्ष मतलब कि ब्रह्म में लीन होना। चारों चीजें, एक की भी लालसा नहीं करता शुद्ध भक्त, क्यों? क्योंकि ये भगवान के चरण, साक्षात भगवान मिल गए, तो अभी छोटी मोटी वस्तु का क्या करेंगे? है ना, हमें तो खजाना मिल गया, क्या करेंगे दो चार हम गोल्ड कोइन को, हमें तो खजाना ही मिल गया अरे, है ना, तो खजाना मिल गया तो फिर और किसी वस्तु की जरूरत नहीं। इनके साथ अपि तथा चा शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि हुई है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय हैं। तो अभी इन सब के पर्याय हम जाएंगे तो बहुत लंबा होगा, ये नहीं हम चर्चा करेंगे। अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने के लिए भगवान कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। तो भगवान में असंख्य दिव्य गुण हैं। ये आप सोचो, भागवतम के एक श्लोक का केवल चैतन्य महाप्रभु ने व्याख्या की है, इस श्लोक पे तो इतना सब बताया गया है। तो हर एक श्लोक पे ऐसे जाएंगे तो कितनी व्याख्याएं नहीं होंगी। तो इसमें हम थोड़ा सा समझते हैं, तो थोड़ा सा समझना ही हमारे लिए इतना बड़ा हो जाता है। तो पूरी भागवतम को यथारूप में जो समझता है वो, तो वो इससे बड़ा पंडित कौन हो सकता है? इसलिए भागवतम पे सबसे ज्यादा टीकाएं हैं, आचार्यों की सबसे ज्यादा टीकाएं भागवतम पे हैं, हर एक की। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कल आगे का श्लोक लेंगे। ओके। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी सुदर्शन चक्र की जय। शशि गौर नेपाल की जय। हृदय गौर हरे कृष्ण। यहाँ पे हम एंड करते हैं, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं।